ओके। जय हिंद साथियों। आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 178 डेज है। मैं बहुत छोटा सा वीडियो ये है, 5 मिनट्स का वीडियो होगा। मैं यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ लड़ते हैं, जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई की है NPR NRC CA की, ये मैसेज उनके लिए है। एक मोटिवेशनल मैसेज है। इसको ध्यान से सुने, बहुत छोटा वीडियो है। वो ये है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमें CA के प्रोटेस्ट को रिवाइव करना है। CA के प्रोटेस्ट को रिवाइव करना है। आज पार्क सर्कल 7 पॉइंट क्रॉसिंग में एक मीट हुई, पब्लिक मीट हुई नो NRC मूवमेंट की तरफ से, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है ये आंदोलन में, जो फर्स्ट वेव रहा है हमारा प्री पैंडेमिक, कोरोना से पहले। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि वेलकम बैक। तो ये मैसेज मैं उनको देना चाहती हूँ कि भाई मैं पर्दे से कभी हटी ही नहीं थी। वेलकम मुझे ना कीजिए। मैं अपनी टीम के साथ आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के द्वारा CA के प्रोटेस्ट को जिंदा रखा है और मैं किसी भी हाल में इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसे अंत तक लेकर जाऊंगी। CA को स्क्रैप करवा कर ही दम लूंगी, चाहे मैं जिंदा रहूं। मेरे आने वाले जेनरेशन में मैं ऐसा कोई फूट, ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहती जिसमें भेदभाव हो। तो आज का जो लाइव है, जिसको मैं आप लोगों से संबोधित करती हूँ, वो ये है कि हमें कुछ डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है इसमें। इस जो सेकेंड वेव आने वाला है, हम रास्ते पर उतरेंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है रास्ते पर आना, हम रास्ते पर आएंगे, ठीक है। हमें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें होंगी, ये बात आप याद रखिए। हमें रोकने की किस तरीके से कोशिश होंगी? डिजिटल मीडिया हमारा बहुत बड़ा हथियार है। डिजिटल मीडिया में आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा शेयर्स होता है। पिछले कई दिनों से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हम लोग बहुत जल्द 2 दिन के अंदर एक प्रेस मीट करने वाले हैं। हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी राब्ता कर चुके हैं, कांटेक्ट कर चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक प्रेस मीटिंग बुलाना चाहते हैं और वहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स हम आपको देंगे, जिससे आप जुड़े रहें, हम लोगों से जुड़े रहें। दूसरी नंबर बात, हमारा कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है। मेरी पॉलिटिकल फाइट ज़रूर है, लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल बैनर से नहीं हूँ। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये इंसानों की लड़ाई है, ये गरीबों की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। तो इसे सबको मिलकर साथ में लड़ना होगा। तो यही है कि मेरे साथ जो भी हाथ मिलाएगा इस लड़ाई में, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी कलर से हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी से भी हो। मेरे इस लड़ाई में, हमारी इस लड़ाई में, क्योंकि ये अकेले नहीं लड़ी जा सकती ये लड़ाई, क्योंकि जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो हमें डरा रहे हैं, वो हमें धमका रहे हैं, हमारे साथियों को, हमारे एक्टिविस्टों को वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं हमें डराने के लिए। तो हमें डरना नहीं है। एक पहली नंबर बात जो आपको करना है वो ये है कि CA, NRC और NPR का जो आंदोलन है, उसको कोई भी रिलीजियस कलर, धार्मिक रंग ना दे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी भी है, मुस्लिम विरोधी भी है, सिख विरोधी भी है, ईसाई विरोधी भी है। तो इसको कोई धार्मिक कलर ना दे, इसको कोई धर्म के रंग में ना रंगे, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, आप जज्बात में आकर कैरिड अवे मत हो जाएं। आप कुछ ऐसा ना बोल दें जिसके वजह से आप फंस जाएं और CA का आंदोलन किसी ना किसी तरीके से बदनाम हो जाए। तो आप जो भी बोले, आप बहुत सोच समझ कर बोले, थोड़ी स्टडी करें, घर में अपने लेवल से करें, मशवरा करें, उसके बाद आप कुछ बोले पब्लिक मीटिंग्स में। 3 नंबर बात जो बहुत अहम है, मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है उसका शिकार मत बनिएगा। मीडिया आपको उकसा रही है। मैंने इससे पहली पॉइंट जो बोली कि आप जज्बात में आकर कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे मीडिया बस आपको टारगेट कर ले, या आपके ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर ले, या कुछ और, जिससे आपका आंदोलन में रुकावट आए। देखिए, हम तो रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे साथी कर्मचारी अगर वो कुछ ऐसा कुछ बोल जाते हैं जज्बात में, जस्ट इमोशंस का खेल होता है, मीडिया ने आपको भड़काया और आपने जाके बोल दिया, तो कृपया ऐसा ना करें। हाँ, आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है,
मास्क, सैनिटाइजर और सबके साथ। आज भी जब हम गए थे हमारे सबके पास मास्क था, सैनिटाइजर था, हम लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोगों ने वो स्ट्रीट कॉर्नर किया था। आपको रास्ते पर आने के लिए आप तैयार हो जाइए, रास्ते पे उतरना है। आपने 3 महीने 4 महीने रास्ते पर दिए हैं, दिसंबर से हम लोग लगातार लगे हुए हैं रास्ते पर। अगर आपने 1 घंटा भी दिया है तो उसका भी महत्व है, आप उसको जाया जाने ना दें, ठीक है। बी द वॉइस ऑफ द मास। जिनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही आप उनकी आवाज बने, आपको उनका आवाज बनना होगा। लेकिन अगर आप आवाज बन रहे हैं तो आप हिंदू की भी आवाज है, मुसलमान की भी आवाज है, सिख की भी आवाज है, ईसाई की भी आवाज है, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी की आवाज है, भारतीय की आवाज है। तो कोई भी ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस में अपने आप को ना फंसाएं, कुछ भी ऐसा आप मुलविस ना हो जाए उसमें कि आपको कोई टारगेट कर ले। ये सारी चीजें हैं। और हमारी ये लड़ाई प्रथम है, ये लड़ाई हमें लड़ना है, इसे अंत तक पहुंचाना है। अगर आप ये ठान लें कि आपने डरना नहीं है, आपने लड़ना है, चाहे जो हो, आप याद रखिए कि वो आपसे डरेंगे। क्योंकि जो सच बोलता है ना, और जो कलम की ताकत से सच बोलता है, और जो हक में होता है, और जो जेन्युइन होता है, जेन्युइनली जो मास के लिए लड़ रहा होता है ना, वो मास को भी पता होता है, वो सबको पता होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ज्यादातर दिल्ली में क्या हो रहा है, जो लोग गुनहगार हैं, जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जो लोग भड़काते हैं लोगों को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके खिलाफ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं हो रहा है। पता नहीं एफआईआर हो रहा है, उसको दर्ज किया जा रहा है या नहीं, ये भी नहीं मालूम। तो आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि एक बात होता है ना कि अगर स्कूल में किसी बच्चे को, अगर स्कूल में साइलेंस कराना होता था, किसी को क्लास को पिन ड्रॉप साइलेंस करवाना होता तो एक बच्चे को पकड़ के पनिशमेंट दे देती थी। कभी कभी पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती थी, क्योंकि वो क्लासरूम होता था। एक बच्चा पनिश होता तो सारे बच्चे डर जाते थे। तो यही हो रहा था, ये डर क्रिएट करना चाहते हैं। आप प्लीज ना डरें। इन लोग हम क्यों डरेंगे भाई? हमारे वोट से आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप शपथ लेते हैं, आप हमारे लिए काम करने की शपथ लेते हैं, आप हमारे लिए, हमारे होकर काम करने की शपथ लेते हैं। आप हमारे खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम हक पे हैं, जब हम अपनी आवाज बाकायदा लॉजिक और रीजन के साथ पहुंचाना चाहें, आप स्टूडेंट एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जिनके नाम के आगे डॉक्टर्स लगा हुआ है, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पीएचडी कर रखी भी होती है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से। आप स्कॉलर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप एक कॉमन चीज देखिए, जिनके हाथ में पेन है ये उनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पेन वालों को टारगेट तो कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा असर उनके ऊपर होता है जो गरीब होते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती। क्योंकि गरीब के पास देने को क्या होता है? गरीब आपको क्या दे देगा? गरीब आपको दुआएं देने के अलावा क्या दे देगा? और अगर आपका जमीर अब भी नहीं जाग रहा है तो प्लीज अपने जमीर को जगाइए, अपने आपसी झगड़े को अभी परे रखिए, और प्लीज इसको एक साथ लड़ने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा काला कानून है। मैं आज 178 डेज में आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की तरफ से नौशीन बाबा खान अपील करती हूँ, प्रेस मीट भी करेंगे। और क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम पोस्ट नहीं कर पा रहे। फेसबुक का भी बहुत मसला चल रहा है, फेसबुक का भी इस तरीके से मसला चल रहा है कि वो भी आपको मालूम है कि क्या हो रहा है कि जब मीडिया हाउसेज ये लोग खरीद सकते हैं तो डिजिटल मीडिया क्या बात है भाई। जो छोटे छोटे लोकल लेवल पे जो मीडियाज होते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो भाई अब हमें मेन स्ट्रीम मीडिया जब किसी काम की नहीं है, जब वो सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रही है, वो मेन मुद्दों से हमें हटा रही है, तो हम जो लोकल मीडिया है, जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट हैं, हम उनके साथ रहेंगे जिस तरीके से वो हमारा साथ दे रहे हैं। हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात सही तरीके तक नहीं पहुंचा रही है, उसको एडिट करती है, उसको तोड़ मड़ोड़ के दूसरी तरीके से पहुंचाती है। और इतना होता है, बेकार का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरीके से आपने लड़ा था, चाहे वो मैं चाहती हूं कि पूरे इंडिया का जो सीए मूवमेंट है वो रिवाइव हो, और वो होगा, वो जरूर होगा। लेकिन चूंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो मैं हर
उस एक धरना स्थल का नाम अगर मैं किसी का भूल जाऊंगी, चाहे वो पाक सर्कस आंदोलन हो, जहां से हम लोग एक बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो पहला आंदोलन था, लेकिन नवाब अली पाक भी कोई पीछे नहीं था, शीरीन बाग भी कोई पीछे नहीं था, बेलगछिया वाला भी कोई पीछे नहीं था, हावड़ा भी कोई पीछे नहीं था, जकरिया स्ट्रीट भी कोई पीछे नहीं था, आसनसोल भी कोई पीछे नहीं था, मुर्शिदाबाद भी कोई पीछे नहीं था, मालदा भी कोई पीछे नहीं था, कृष्णनगर भी कोई पीछे नहीं था। तो आप समझिए ये हमें सबको लेकर, और शाहीन बाग ने तो हमें जगाया, शाहीन बाग की औरतों ने तो जगाया, और जो उन्होंने जगाया है आज तक हम जागे हुए हैं। तो काइंडली दिमाग से काम लें, होश से काम लें, जोश से ना काम लें। जब पहला वेव उठा था, जब हम लोग धरना, कोई भी धरना नहीं बैठा था, जब हम रैलीज रास्ते में करते थे, तब भी मैं यही बोलती थी कि होश से काम लीजिए, जोश से ना काम लीजिए। ये आपके आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, ये आपके जिंदा रहने की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है, और ये मजदूर की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है। और जब किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता है, ये इस तिरंगे की लड़ाई है। इस तिरंगे के बैनर में सबको लड़ना है। और मैं ओपनली ये बात बोलती हूँ कि जो जो लड़ रहा है इस कानून के खिलाफ, मैं उसके साथ हूँ, बिना किसी पॉलिटिकल कलर के। जो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ, और पर्सनल फाइट्स अपने आप अलहदा रखें, ये आपका पर्सनल ग्राउंड नहीं है लड़ने का। आप आए और मिलाएं हाथ उनके साथ जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हमारी हिम्मत बनिए, हमारी ताकत बनिए। बस यही बोलना था। बहुत जल्द मैं अनाउंस करूंगी कि हमारा प्रेस मीट 2 दिन के अंदर होने वाला है, काइंडली उसको भी आप लोग देखिए। और मुझे वेलकम ऑन द स्ट्रीट बोलिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो कभी पीछे हटी ही नहीं थी। ठीक है, 178 डेज, जितना आपका लॉकडाउन का दिन है उतना दिन आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का है, और उससे पहले भी आप सबों ने मुझे रास्ते पर देखा है। तो मैं तो इतना, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा 2-3 महीने के बाद, तो अब तो सालों लग जाए, मैं नहीं पीछे हटने वाली। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। साथ देते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अब रास्ते पे आने की बारी आई है, और ये अकेली मैं नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के साथ के बिना। ये अकेले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगा, पूरे आवाम के साथ के बिना। थैंक यू वेरी मच। और हमें देखते रहिए, अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिएगा। फेसबुक में हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फेसबुक कभी भी कुछ भी कर सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है। तो हमने तैयार रखा अपने आप को, हम प्रेस मीट में जरूर सब कुछ अनाउंस करेंगे। प्लीज हमारे साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।